क्या सच में इंसान मरने के बाद खत्म हो जाता है या फिर उसके रिश्तों का एक अनंत सूत्र चलता रहता है जो हमेशा उसे अपने वंश और पूर्वजों से जोड़ता है? इस सवाल को हम अंत में देखेंगे, लेकिन पूर्वजों से जुड़ा हर साल एक समय आता है जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। ये वो अवसर है जब हम जीवित होते हुए भी अपने पितरों से मिलने की कोशिश करते हैं, उनकी याद में श्राद्ध और समर्पण देते हैं। एक जीवंत शरीर अपने पूर्वजों के ऋणों को चुकाने जाता है। जीवन से मोक्ष तक के सफर के लिए अनेकों तीर्थ स्थल है, जैसे काशी, हरिद्वार और बिहार का गया जी। कहते हैं गयासुर एक महान तपस्वी और दानवीर असुर था। असुर हमेशा विनाश, अन्याय और पाप का प्रतीक होते हैं, लेकिन गया की कहानी इस सोच को तोड़ती है। गयासुर एक असुर होते हुए भी दानवीर और तपस्वी था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा, उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मुझे देखे या मेरा स्पर्श करे उसे तुरंत मुक्ति मिल जाए। गयासुर के इस वर से लोग बिना यज्ञ, दान या तपस्या के ही मुक्ति पाने लगे, लेकिन इससे एक समस्या भी खड़ी हो गई। देवताओं को लगा कि अगर सबको आसान मुक्ति मिलने लगे तो धर्म, यज्ञ और कर्म का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे एक पवित्र स्थल चाहिए जहां मैं एक महायज्ञ कर सकूं। तब गयासुर ने अपना विशाल शरीर पृथ्वी पर लिटा दिया और कहा, मेरे शरीर को ही यज्ञ क्षेत्र बना लीजिए। उसके शरीर पर ही ब्रह्मा जी ने महायज्ञ किया, पर जब जब गयासुर सांस लेता, धरती का कंपन बढ़ जाता, पहाड़ थरथराने लगते और समुद्र के जल में तरंगे उठती। तब विष्णु जी आए और उन्होंने अपने चरण गयासुर के शरीर पर रखे। उनके चरणों के स्पर्श से गयासुर स्थिर हो गया। तब विष्णु जी ने उसे आशीर्वाद दिया, आज के बाद जो भी यहाँ आकर पिंड दान करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। विष्णु पुराण के कुछ खंडों और लोक कथाओं के अनुसार इसी कहानी के कारण गया को पितरों की मुक्ति का धाम कहा जाता है। विष्णुपद मंदिर में स्थित चरण पादुका असल में वही निशानी है जो विष्णु जी ने गयासुर के शरीर पर स्थापित की थी। सिर्फ यही नहीं, रामायण और महाभारत दोनों गया जी का जिक्र करते हैं। त्रेता युग में श्री राम ने यही फाल्गु नदी के तट पर अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। कथा के अनुसार उस समय माता सीता के मन में एक चिंता जागी कि अगर केवल पुत्र के द्वारा पिंडदान किया जाए तो क्या और रिश्तों का प्रेम, श्रद्धा और कर्तव्य अधूरा रह जाता है? क्या एक बहू, एक पत्नी, एक स्त्री का प्रेम पितरों तक नहीं पहुंच सकता? इसलिए सीता जी ने अपने हाथों से पिंडदान करके ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम और कर्तव्य के बंधन केवल पुत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि हर रिश्ता अपने पितरों तक श्रद्धा अर्पित कर सकता है। लेकिन जब राम लौट कर आए और उन्होंने प्रश्न किया, तब फाल्गु नदी ने झूठ बोला और मुकर गई। सीता जी ने अपने सत्य को पाप के बोझ में दबते हुए देखा और तभी उन्होंने श्राप दिया कि फाल्गु सदा रेत के नीचे बहने के लिए मजबूर रहेगी। इसीलिए आज भी गया में फाल्गु ऊपर से तो अक्सर सूखी दिखाई देती है, लेकिन रेत के नीचे उसका प्रवाह सदा छुपा रहता है। द्वापर युग में भी महाभारत के समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में यही फाल्गु तट पर श्राद्ध अनुष्ठान किया था। तभी से गया को पितरों की मुक्ति का धाम कहा जाता है, जहां राम और सीता के सत्य और युधिष्ठिर का कर्तव्य दोनों की गाथा समाई हुई है। फाल्गुन के अलावा पुनपुन नदी है, जिसे ब्रह्मा जी द्वारा एक बहुत ही खास वरदान मिला था। इसे आदि गंगा भी कहा जाता है। परंपरा है कि पहला पिंडदान पुनपुन के तट पर किया जाता है, तभी कर्मकांड सफल होता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने ही कहा था कि पुनपुन पर किया गया दान पितरों को स्वर्ग तक पहुंचाता है। यहाँ के घाटों पर सूर्य मंदिर, शिव मंदिर और देवी मंदिर के साथ आज भी लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। और गया का अक्षयावट वृक्ष जो कभी सूखता नहीं, उसे पितरों की तृप्ति का जीवित प्रमाण माना जाता है।
युगों युगों से चली आ रही ये प्रथा कलयुग में भी है और आज भी गया जी मोक्ष का द्वार है। यहाँ स्थित विष्णुपद मंदिर अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के चरण पादुका स्थापित है। इस चरण पादुका का दर्शन करना ही भक्त के लिए बड़े पुण्य की बात मानी जाती है। वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ यात्रा की थी और विष्णु की भक्ति का प्रचार किया था। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यहाँ सदा गुनगुनाता रहता है, जो इस नगरी के आत्मिक वातावरण को और पवित्र बनाता है। गया जी को इसलिए भी विष्णु का धाम कहा जाता है क्योंकि यहाँ कर्म और मोक्ष दोनों एक साथ मिलते हैं। जो भक्त यहाँ पिंडदान करता है उसे अपने कर्तव्यों का फल मिलता है। यहाँ पिंडदान कराने वाले भी बहुत खास होते हैं। पहला है पटवा समाज। जब राजा मान सिंह गया आए तो उन्होंने यहाँ पिंडदान की ऐसी प्रक्रिया देखी जो उनके जीवन का आध्यात्मिक मोड़ बन गई। उस समय पता चला कि पिंडदान में कपड़े, पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराने वाला कोई निश्चित समाज नहीं था। तब उन्होंने ये जिम्मेदारी एक नई जाति को दी जिसे पटवा कहा गया, क्योंकि उनका मुख्य काम था सूत और धागे का व्यवसाय। पटवा समाज असल में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गया लाए गए थे। आज भी ये समाज मंदिर और घाटों पर सेवा देते हैं और यात्रा में आए लोगों को सारी आवश्यक सुविधाएं देते हैं। बिना इनके वस्त्रदान और पिंडदान की विधि अपूर्ण मानी जाती है। दूसरी ओर गया जी के पिंडदान से जुड़ा एक और अनोखा और अति महत्वपूर्ण समाज है गयावाल पंडितों का। ये असल में मैथिल और मगध ब्राह्मण वंश से जुड़े हुए हैं। उनका काम है गया में आने वाले तीर्थ यात्रियों को पिंडदान और श्राद्ध कर्म कराने की विधि विधान में मार्गदर्शन देना। गयावाल शब्द का अर्थ ही है गया में वास करने वाले पंडित। ये गया के पारंपरिक ब्राह्मण हैं जो शताब्दी दर शताब्दी से यहाँ सेवा कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा योगदान है पंजी रजिस्टर। इन रजिस्टर्स में ये तीर्थ यात्रियों के कुल, वंश और पिंडदान की पूरी जानकारी लिखते आए हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए यहाँ श्राद्ध या पिंडदान करने आता है तो गयावाल पंडित उन्हें उनके वंश और पूर्वजों का रिकॉर्ड दिखाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित है। आज भी कई परिवार अपना वंशावली यहाँ जाकर ढूंढ लेते हैं, जो अन्य जगह संभव नहीं। उनका नेटवर्क इतना विशाल है कि भारत के लगभग सभी राज्यों के वंशजों का रिकॉर्ड किसी न किसी गयावाल पंडित के पास मिल जाता है। इसलिए गयावाल पंडितों को गया का जीवित धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। गयावाल पंडितों के मदद से होने वाला श्राद्ध उत्तम माना जाता है। साथ ही इस कर्म की अपनी तिथियां हैं और यहाँ पिंडदान और श्राद्ध की अपनी एक धार्मिक गति है। पितृपक्ष को 16 दिन तक माना जाता है। इन 16 दिनों में हर तिथि प्रतिपदा से अमावस्या तक श्राद्ध संभव है, लेकिन व्यक्ति अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करता है। अगर तिथि याद ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करना उचित माना गया है। जो लोग अपने घर पर श्राद्ध करते हैं उनके लिए भी अलग मर्यादा होती है। पितृपक्ष में खाने पीने में सात्विकता रखना बहुत जरूरी है। तेल, मसाले, हींग, लहसुन, प्याज, अधिक मिर्च और तेज मसाले त्याग दिए जाते हैं। हल्दी और दूध का कम से कम उपयोग होता है। अन्न सात्विक और सादा रखा जाता है जिससे पितरों की संतुष्टि हो। स्त्री पुरुष दोनों को इस अवधि में नियम और संयम पालन करना होता है। इसके साथ ही गया जी में ही कुछ ऐसे स्थल भी हैं जो पिंडदान को और भी अमूल्य बनाता है। प्रेतशीला पर्वत को ऐसा तीर्थ माना गया जहां आत्माओं का विश्राम होता है। यहाँ किया गया पिंडदान भटकती आत्माओं को शांति प्रदान करता है। इसी तरह रामशीला पर्वत से जुड़े हुए कथाओं में कहा गया है कि यहाँ भगवान राम ने अपने पितृ का श्राद्ध कर्म किया था और इसी के कारण इस स्थल को पवित्रता और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। इस वृक्ष को अनंत जीवन और पितृ तृप्ति का प्रतीक माना गया है और लोग यहाँ आकर अपने वंश के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इसी क्षेत्र में स्थित ब्रह्मकुंड भी श्राद्ध के लिए विशेष स्थल है, जहाँ जल में तर्पण और दान से पितरों को मोक्ष मिलता है। और इन सब के बीच एक और दिव्य स्थल है मंगला गौरी मंदिर, जो शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ आकर पितृ तर्पण के साथ कुल कल्याण की प्रार्थना भी की जाती है। पर अंत में वही प्रश्न फिर से,
क्या इंसान सच में मरने के बाद खत्म हो जाता है? शायद नहीं, क्योंकि गया जी की पवित्र धरती पर पितरों की याद, उनका आशीर्वाद और उनके साथ का रिश्ता सदा के लिए अमर बन जाता है। पितृपक्ष के दिन हम अपने पूर्वजों को केवल याद नहीं करते, बल्कि उनकी छवि के साथ जीते हैं और उनकी यादों को धरती पर स्थिर कर देते हैं। अगर आप किसी भी वजह से गया नहीं जा सकते हो, तो पितरों की पूजा करने के लिए आप श्री मंदिर ऐप के जरिए तिल तर्पण, पिंडदान और दीपदान करा सकते हैं। आपके वंश के सभी पितृ देवताओं की शांति के लिए और उनकी आशीर्वाद को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित करने के लिए। इसी के साथ वाराणसी ज्योतिर्लिंग जैसे ओमकारेश्वर, गिरीशनेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम घाट, हरिद्वार में पितृदोष निवारण पूजा और तिल तर्पण पूजा कराई जाती है। श्री मंदिर ऐप डाउनलोड करें और यूज करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।